नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता भाग 5। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगदीश चंचल गौरी को ढूंढ रहे थे और घर पर मालती जी भावना जी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि गौरी जहाँ भी हो सही सलामत हो और घर पर आ जाए। अब तो रात के 11 बज चुके थे और गौरी अभी तक नहीं आई थी। वही सब परेशान थे, यहाँ सब परेशान थे। वहीं चंचल को इस बात का दुख था कि अब वह जगदीश को सरप्राइज पार्टी नहीं दे पाएगी, और यदि गौरी नहीं मिली तो कर भी जगदीश बर्थडे नहीं मनाएंगे। जगदीश का स्वभाव इतना अच्छा है कि वह किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते, और उससे दुख इस बात का है कि उसने कहा था कि वह गौरी को ऑफिस से पिकअप करेगा और जगदीश समय पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए जगदीश गौरी के लिए दुखी है और जगदीश सोच रहा था कि अब गौरी को ढूंढने कहाँ जाऊं। तभी भावना जी का फ़ोन जगदीश के पास आता और वह कहती, बेटा घर पर आ जाओ, गौरी घर पर आ गई है। यह सुन जगदीश को शांति मिलती और वह अपनी माँ से पूछता, आखिर कहाँ गई थी, और अगर कहीं गई थी तो फ़ोन कर कर बता नहीं सकती थी। तब भावना जी कहती हैं, बेटा तुम घर पर आ जाओ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब जगदीश चंचल से कहता, गौरी मिल गई है, चलो अब हम घर पर चलते हैं। जगदीश और चंचल घर पर जाते, जहाँ पर वह जाकर देखते कि गौरी वही सब सामान भावना जी और मालती जी को दिखा रही थी जो वह कर की पूजा के लिए खरीद कर लाई थी। तभी जगदीश गुस्से में गौरी से कहता है, क्या समझती हो तुम खुद को? यदि अकेली जाना था तो मुझसे मना कर देती, मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का मन नहीं था। जानती हो तुम्हारी वजह से आज मैं दिन भर यहाँ के वहाँ भटकता रहा। तुम्हें मैं ढूंढ रहा था, लेकिन तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं होगी। होती तो एक फ़ोन तो करती, और ऊपर से तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। तब भावना जी कहती, बेटा उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए स्विच ऑफ आ रहा था। तब जगदीश ने कहा, यदि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो किसी और के मोबाइल से भी तो फ़ोन कर सकती थी ना। और पूछो ज़रा इससे कि पूजा का सामान लाने में इतनी देर लगती है क्या? अरे कहाँ से सामान लेकर आई है? मैंने तो पूरा मार्केट ढूंढ लिया, पर यह तो मुझे कहीं नहीं मिली। और पंडित जी भी कह रहे थे कि यह तो सामान दिखाने के लिए भी नहीं आई है, तो कहाँ गई थी? इसकी वजह से हम सब कितने परेशान थे, हम सबको इसकी कितनी चिंता हो रही थी, पर यह तो मज़े से घूम रही थी, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं घर पर जाऊं, कैसे मैं आपसे और इसकी माँ से कहूं कि गौरी नहीं मिली। मैं परेशान था, मैं खुद को दोषी समझ रहा था। यदि मैं सही समय पर कॉलेज पहुंच जाता तो गौरी खोती नहीं। मैं सोच रहा था तुम्हारा कॉलेज सुनसान रास्ते पर है, जानती हो मैं कितना घबरा रहा था। जानती हो तुम कितने गलत ख्याल आ रहे थे मुझे। तब मालती जी कहती, एक बार आप गौरी की बात भी सुन लीजिए। तब भावना जी कहती, मालती सही कह रही है, एक बार सुन तो लो गौरी को। अब वही बेचारी क्या करती, वही परेशानी में फंस गई थी, सिचुएशन ऐसी थी, इसलिए
घर पर आने में देर हो गई उसे। ऐसी भी कौन सी परेशानी थी? किस सिचुएशन में थी तुम? तब गौरी कहती, आप कुछ मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं बताऊंगी। और गौरी बताती कि कॉलेज की छुट्टी होने के बाद मैंने आपका बहुत देर तक इंतज़ार किया, लेकिन आप आए नहीं। मैंने आपको बहुत फ़ोन भी किए पर आप फ़ोन उठा नहीं रहे थे। मैं समझ गई थी कि आप कोई मीटिंग में होंगे और आपने फ़ोन को साइलेंट रख दिया होगा। मुझे लगने लगा कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आपको मुझे पिकअप करना है, और मैं अकेली थी इसलिए मेरे साथ मेरी सहेली रिंकी भी रुक जाती। मैंने रिंकी से घर जाने के लिए कहा तो उसने कहा कि तू सुनसान एरिया में अकेली खड़ी रहे, उससे अच्छा है कि मैं तेरे साथ रुक जाती हूँ। हम दोनों ने आपका बहुत देर तक वेट किया, लेकिन जब आप घर नहीं आए, कॉलेज नहीं आए, तो रिंकी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मार्केट से पूजा का सामान दिला दूंगी। रिंकी के पास स्कूटी थी। मैं उसकी स्कूटी पर बैठकर पूजा का सामान लेने के लिए चली गई। उसने मुझे पूरा पूजा का सामान दिला दिया और साथ में मंदिर भी गई थी पंडित जी को सामान दिखाने के लिए। हम उस मंदिर में नहीं गए थे जिसमें हम जाते हैं, हम दूसरे मंदिर में गए थे। रिंकी ने कहा कि यह मंदिर पास में है और सामान तो पंडित जी एक सा ही बताएंगे ना, चाहे कोई हो तो किसी भी मंदिर में जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस सब में तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई कि तुम्हें घर आने में रात के 11 बज रहे हैं, जगदीश कहता। तब गौरी कहती, वही दरअसल रिंकी मुझे मंदिर के बाहर छोड़ देती और कहती कि तुम ऑटो लेकर चली जाना, मुझे घर जाने में देर हो रही है इसलिए मैं घर जा रही हूँ। और रिंकी जैसे ही स्कूटी चालू कर कर जाने लगती तो वह पीछे मुड़कर मुझसे वाय करती और वह सामने देखना भूल जाती। और इस सब में उसकी स्कूटी अचानक से स्लिप हो जाती, शायद उसका बैलेंस बिगड़ गया हो और वह गिर जाती जिसमें उसे चोट लग जाती। अब मैं रिंकी को ऐसे छोड़कर तो आ नहीं सकती थी ना, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई और रिंकी के फ़ोन से मैंने उसकी फैमिली वालों को फ़ोन कर दिया। जब तक वही लोग नहीं आते तो मैंने हॉस्पिटल में रुकना ही ज़रूरी समझा। रिंकी की फैमिली वाले आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि रात बहुत हो गई है, तुम अकेले मत जाओ। और उन्होंने रिंकी की छुट्टी कराई और उसके बाद उसके भाई ने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो तुम एक फ़ोन कर कर बता नहीं सकती थी कि तुम कहाँ पर हो, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाता, जगदीश ने कहा। तब गौरी कहती है, वही मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और मुझे किसी का भी नंबर याद नहीं था, तो मोबाइल को चार्ज कर लेती। जगदीश गुस्से में कहता, अब मैं वहाँ पर चार्जर कहाँ ढूंढती। गौरी ने कहा, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं आप सभी को खबर नहीं दे सकी। मैं समझ गई थी कि आप सभी परेशान होंगे, लेकिन उस वक्त रिंकी के पास मेरा होना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मुझे घर पर आने में देर हो गई। तब जगदीश कहता, आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। तुम चाहती तो किसी से भी चार्जर लेकर मोबाइल चार्ज करा सकती थी, पर तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि तुम्हारा कोई घर पर इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारी किसी को चिंता है। जब जगदीश गौरी पर गुस्सा हो रहा था, उसकी चिंता जता रहा था, तब चंचल को बहुत बुरा लगता और वही सोचती, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जगदीश मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी चिंता करते हैं, पर यहाँ पर तो बात ही कुछ और है। जगदीश को तो गौरी की इतनी फिक्र है
कि वह अपने होश में ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जगदीश गौरी से प्यार करने लगे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जगदीश कहता जा रहा था कि तभी भावना जी कहती, बेटा बस कर, गुस्सा क्यों हो रहा है? मालती जी ने भी कहा, हाँ हमें भी गौरी की चिंता थी, पर जब उसने बताया कि यह सब कुछ हुआ तो हमें समझ गए कि गौरी किस सिचुएशन से निकली है, तो बेटा तुम भी जाने दो। और तभी चंचल ने कहा, जगदीश अब तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। जब आंटी जी और गौरी की माँ उससे नाराज नहीं है तो तुम क्यों नाराज हो रहे हो? और उसने बताया ना कि वह किस सिचुएशन में थी, तो उस पर गुस्सा होना बंद करो तुम। तब जगदीश गुस्से में चंचल से कहता, तुमसे किसी ने बीच में बोलने के लिए कहा है कि तुम बीच में बोल रही हो? माना कि तुमने अभी तक मेरी मदद की इस गौरी को ढूंढने में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर वक्त मुझे गलत ठहराओ। तब चंचल कहती, जगदीश मैं तुम्हें गलत नहीं ठहरा रही हूँ। तब जगदीश कहता, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मेरे और गौरी के बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चंचल की आंखों से आंसू बहने लगते और वह वहाँ से चली जाती। तभी भावना जी कहती, चंचल तुम कहाँ जा रही हो? रात बहुत हो चुकी है। और चंचल के पीछे पीछे जाती हैं और उसे समझाती कि अभी तुम घर पर ही रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। तब चंचल कहती, आंटी जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। भावना जी अपने घर के ड्राइवर के साथ चंचल को जाने देती और अंदर आकर वह जगदीश से कहती, तुझे हो क्या गया है? गौरी पर गुस्सा दिखा रहा था और चंचल चंचल की क्या करती थी? वैसे तो वह मुझे पसंद नहीं, लेकिन आज उसकी कोई गलती नहीं थी कि तू उस पर इतना गुस्सा हुआ। और गौरी पर भी गुस्सा होना बंद कर, पता है ना वह किस सिचुएशन में थी। अब बात को यहीं पर छोड़ो, अपना गुस्सा करना बंद कर। और गौरी बेटी तुम ये सब सामान एक जगह रख देना, मैं और मालती जाते हैं। कहते हुए भावना जी और मालती जी वहाँ से चली जाती और जगदीश भी वहाँ से जाने लगता। तब गौरी धीरे से सॉरी कहती, पर जगदीश अनसुनी कर कर वहाँ से चला जाता। और जब चंचल घर पर जाती तो गुस्से में अपना सामान फेंकने लगती और कहती, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जगदीश उस गौरी से प्यार नहीं कर सकता। मैंने जगदीश को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और वही गौरी मुझसे जगदीश को छीन कर इतनी आसानी से नहीं ले जा सकती। मैंने आज जगदीश की आंखों में गौरी के प्रति प्रेम देखा है और मैं अब जगदीश के मन में गौरी के प्रति नफरत भर दूंगी। इतनी नफरत कि जगदीश गौरी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा। जगदीश सिर्फ मेरा है और मैं उससे शादी करूंगी। आगे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यकीन मानिएगा आप सभी भी जानना ही चाहते होंगे आखिर क्या करेगी चंचल और क्या चंचल गौरी और जगदीश के बीच में दूरी ला पाएगी। क्या सच में जगदीश को गौरी से प्यार होने लगा था या यह चंचल की गलतफहमी थी? आखिर क्या होने वाला है कहानी में आगे जानना चाहते हैं ना आप सभी, तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से तो आप सभी को पता चलेगा कि कब कहानी का नया भाग लेकर आ रही हूँ मैं। और हाँ, इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन घंटी का निशान दिख रहा है ना, उसे भी टच करना पड़ेगा,
क्योंकि उसी से तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि मेरी नई कहानी चैनल पर आ चुकी है। आप सभी को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है और आप सभी आगे के पार्ट नहीं देख पाते हैं। कहानी तो पसंद आई होगी, इसलिए लाइक कर दीजिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई, तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।